नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा के सारे राज बेनकाब हो गए हैं। भोपाल के इस धन कुबेर के कैश कांड को लेकर सवालों की जो पूरी फेहरिस्त थी, एक एक कर उसके जवाब मिलते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि एक कांस्टेबल अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। जवाब खोजते खोजते और भी कई सवाल आते गए, लेकिन अब ईडी ने परत दर परत सारे राज का पर्दाफाश कर दिया है। जांच के दौरान मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी, नकदी, सोने चांदी की सिल्लियां, इन सबका असली मालिक कौन है, ये ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ कर दिया। मध्य प्रदेश के मेंडोरा जंगल में मिले सोना कैश कांड में बड़ा मोड़ आया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में चालान पेश करते हुए कई बड़े खुलासे किए। साथ ही भोपाल के धन कुबेर सौरभ शर्मा के काले कारनामों का पर्दाफाश भी किया। सौरभ शर्मा के साथ और कौन कौन इस काले साम्राज्य में शामिल है, उसका लेखा जोखा भी चार्जशीट में पूरी डिटेल के साथ लिखा गया है। जिस सवाल का जवाब सभी जांच एजेंसियां खोज रही थी, जिस सवाल का जवाब सियासी पार्टियां तक तलाश रही थी, जिस सवाल का जवाब जनता भी जानना चाहती थी, जो सवाल नहीं पहेली बन गया था, अब आखिरकार उसका जवाब सामने आ गया है। हालांकि इस सवाल के जवाब को पहले ही जीएमपीसीजी ने बता दिया था, लेकिन मुहर लगनी बाकी थी। ये सवाल था भोपाल के धन कुबेर सौरभ शर्मा से जुड़ा, जिसके सोने और पैसों से भरी कार के असली राज का खुलासा हो गया। खुलासा हुआ क्या है, ये भी बता देते हैं। दरअसल सौरभ शर्मा केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें भोपाल के मेंडोरा के जंगल में मिली कार से निकले 52 किलो सोने और 11 करोड़ नकदी के बारे में असली सच्चाई बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में ये बताया गया है कि ये पैसा और सोना सौरभ शर्मा का ही था। ईडी के चार्जशीट के हिसाब से सौरभ ने अपने ड्राइवर को फोन करके ये पैसा छुपाने के लिए कहा था। ये सब बातें ईडी की चार्जशीट में है। सौरभ शर्मा ये कहता रहा है कि गोल्ड और पैसा उसका नहीं है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर है ये किसका। लेकिन अब ईडी की चार्जशीट से पूरा मामला साफ हो गया है। आखिरकार सोने वाली कार का सच सामने आ ही गया। मेंडोरी के जंगल से मिली सोने वाली कार, जिसमें इनोवा क्रिस्टा कार में जिसमें करीब 52 किलो 11 करोड़ रुपए नगद आईटी की टीम को मिले थे। उसके बाद जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ये गोल्ड और कैश किसका है। लोकायुक्त ये जो है साबित नहीं कर पाया था कि ये गोल्ड और कैश सौरभ शर्मा का है। आयकर विभाग भी ये साबित नहीं कर पाया था, लेकिन ईडी ने ये साबित कर दिया कि मेंडोरी के जंगल से जिस कार से सोना और कैश मिला था वो सौरभ शर्मा का ही था। और जब सौरभ शर्मा के यहाँ पहले दिन सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई चल रही थी, लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई चल रही थी, उसी बीच सौरभ शर्मा इस घर से उस कार में 52 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपए रखवा कर यहां से रवाना करवा देता है। मैं दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी देखेंगे कि सौरभ शर्मा का दूसरा घर, ये जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, कार के जस्ट कुछ ही दूरी पर सौरभ शर्मा का पहला घर है और ये दूसरा घर है। इसी घर में वो गोल्ड और कैश रखा था और यहां से इनोवा क्रिस्टा कार में करीब 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश रखवा कर कार को यहां से रवाना कर देता है। ईडी की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सोने वाली कार का सच पहले ही बताया था। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर पहले ही बताई थी। ईडी के मुताबिक सौरभ शर्मा के जिस घर में लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी, वहीं से 50 मीटर दूर सौरभ शर्मा का दूसरा घर था। वहां से कार निकली थी। बाद में छापा मारा गया और कार से 52 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपए नगद जब्त किया गया था। ऐसे में ईडी ने मामले में ड्राइवर को भी आरोपी बनाया है, जो फिलहाल फरार है।
वहीं ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब इस केस में आरोपियों की जायदाद जब्त करने की तैयारी में है और जल्द ही कोर्ट से संपत्ति कुर्की की अनुमति मांगी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें ऐसे कौन से बड़े खुलासे हैं जो फिलहाल के लिए ईडी की तरफ से किए गए हैं? देखिए कीर्ति, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मोहर लगी है। जैसे कि हमने बहुत पहले ये बताया था कि किस तरह से लोकायुक्त की कार्रवाई के बीच सौरभ शर्मा अपनी काली कमाई का गोल्ड और कैश जो है इनोवा क्रेस्टा कार में रखवा कर मेंडोरी के जंगल में भिजवाने में सफल होता है। हमने कई सीसीटीवी कैमरे भी दिखाए थे और ये सच पहले ही बताया था कि सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर जब लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी, उसी बीच सौरभ शर्मा के दूसरा घर जहां पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी, 50 मीटर की दूरी पर जहां पर सौरभ शर्मा का दूसरा घर था, वहां से सौरभ शर्मा ने अपने ड्राइवर के मदद से ये 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश रखवा कर रवाना करवाई थी। और ये इस बात का खुलासा अब ईडी की चार्जशीट में भी हो गया। देखेंगे कि भले ही सौरभ शर्मा के मामले में सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त की टीम भले ही मेहरबान रही हो, लेकिन पूरा सच जो है ईडी की टीम ने सच बाहर ला दिया और यह साफ कर दिया कि सौरभ शर्मा का ही वो गोल्ड था और 11 करोड़ रुपए कैश थे। परिवहन विभाग का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, जिसने काली कमाई से अटूट संपत्ति बनाई है और अब एक और काली कमाई किया जो है, ये सबूत सामने रखा है ईडी ने। देखेंगे कि करीब बताया जा रहा है 700 से 800 पेज की चार्जशीट जो है ईडी ने पेश की है और उसमें कई तरह के सबूत और कई तथ्य जो है ईडी ने पेश की है और अब सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। साथ ही ईडी ने जो है अब सौरभ शर्मा के ड्राइवर को भी आरोपी बनाया और करीब 10 से 12 लोगों को जो है पूरे मामले में आरोपी बनाया। सौरभ शर्मा की मां, उसकी पत्नी और अन्य कई रिश्तेदार है सौरभ शर्मा के मौसेरा जीजा, जिसकी सहायता से उसने मेंडोरी के जंगल में इस कार को छिपाया था। लेकिन इस पूरे मामले में अब देखेंगे कि ईडी एक के बाद एक शिकंजा कसती हुई जा रही है और कई लोगों को आरोपी बनाया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल था, मध्य प्रदेश ही नहीं कीर्ति, पूरा देश ये जानना चाहता था कि आखिर राजधानी भोपाल के मेंडोरी के जंगल से जिस कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिला था, आखिर वो किसका था। हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे थे। आयकर विभाग ये साबित नहीं कर पाया, लोकायुक्त ये साबित नहीं कर पाया, एक के बाद एक कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर यह सच कब बाहर आएगा, ये कब पता चलेगा कि आखिर ये 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश किसके थे। हालांकि पहले दिन से साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि यह सौरभ शर्मा की ही काली कमाई है, क्योंकि देखेंगे कि 19 दिसंबर को जो है सौरभ शर्मा के यहां पर लोकायुक्त की टीम छापेमार कार्रवाई करती है और उसी दिन देर रात जो है मेंडोरी के जंगल में आयकर विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई करती है और इनोवा क्रेस्टा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। उसके बाद से सौरभ शर्मा फरार हो जाता है। उसके जो सहयोगी है चेतन गौड़ और शरद जायसवाल, ये भी फरार हो जाते हैं। तीनों कई दिनों तक बाहर रहते हैं और उसके बाद वो खुद को सरेंडर करते हैं। उसके बाद से ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ था कि आखिर ये गोल्ड और कैश किसका था और ईडी ने भी छापेमार कार्रवाई की थी और कई सबूत जुटाए थे और उसके बाद जो है कई बेनामी जो संपत्ति थी सौरभ शर्मा की, वो अटैच ईडी के द्वारा की गई थी। अब लगातार सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन कीर्ति, हमने हर एक तस्वीर बहुत पहले साफ कर दी थी कि ये मेंडोरी के जंगल से जो कार मिली है उसमें जो सोना मिला है और जो कैश मिला है वो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा का था। हमने कई जो है सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए थे और वो इस बात को बहुत साफ पहले ये तस्वीर कर दे रहे थे कि ये सौरभ शर्मा की ही काली कमाई थी। हालांकि ईडी अभी भी और भी कई आगे जो है संपत्तियां सौरभ शर्मा की अटैच कर सकती है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि और भी क्या कुछ ईडी के द्वारा खुलासा किया जाता है। बिल्कुल, कई सारे सवाल इसको लेकर के उठ रहे थे। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि जो कार बरामद हुई, उसमें जो कैश बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, वो सौरभ शर्मा का था। मैं लौटूंगी आपके पास अनिल, बने रहिए।
रही हमारे साथ। सौरभ शर्मा कैश कार्ड मामले में ईडी की चार्जशीट सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी ने पूरा सच सामने लाकर रख दिया। वहीं राज्य सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि लोकायुक्त राज्य सरकार के इशारे पर काम कर रहा था, इसीलिए सौरभ शर्मा के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाया। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए जवाब देते हुए कहा कि यही कांग्रेस पहले ईडी को सरकार का तोता बताती थी। जो केंद्र की एजेंसी है उसकी सतर्कता क्या है? उन्होंने तथ्य एकत्रित करके चालान पेश कर दिया और यह भी साबित कर दिया कि कार भी उसी की थी, जो 54 किलो सोना था वो भी उसी का था और 11 करोड़ रुपया भी उसी का था। तो कुछ ना कुछ उन्होंने प्रमाण तो दिए हैं ना, प्रमाण इकट्ठे किए। और एक दूसरी तरफ हमारी निकम्मी मध्य प्रदेश की सरकार है जो लोकायुक्त में 3 महीने में उसके खिलाफ चालान तक पेश नहीं कर पाई। जो अधिकारी जगदीप प्रसाद उसकी जांच कर रहे थे उनको हटा दिया, वहाँ का जो स्टाफ था उसको हटा दिया। तो समझ सकते हैं कि जो सरकार है मध्य प्रदेश की उसकी नीयत क्या है और केंद्र की जो जांच एजेंसी है ईडी उसने कितनी तत्परता के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही इस तरह के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस पार्टी तो ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति कर रही है। ये सरकार का ही तंत्र है, चाहे ईडी हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी ने इस मामले में कार्रवाई करी। 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को राजसात किया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है और ईडी द्वारा चालान भी पेश हो गया है। कांग्रेस पार्टी को तो बताना चाहिए, जो ईडी को सरकारी तोता बोलते थे, आज ईडी की कार्रवाई को ही कोट कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो दिशाहीन है, ना उनको किसी तरह का सिद्धांत है, केवल और केवल राजनीति करते हैं। अनिल, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनिल, इस पूरे मामले को लेकर के जो चार्जशीट में दावा किया गया उस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और सवाल तो यह भी उठ रहा है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि किसी का संरक्षण जो है वो सौरभ शर्मा को मिला हुआ है। तो क्या इसको लेकर के भी अभी तक कोई ईडी की तरफ से जानकारी सामने आई है? देखिए, सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त पर पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे थे? क्योंकि सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त की कार्रवाई चलती है और उसी बीच वहीं से सौरभ शर्मा जो है 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए कैश गाड़ी में भरवाकर रवाना कर देता है। तो वहां पर भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिर लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई क्यों नहीं की। उसके बाद जो है सौरभ शर्मा को गिरफ्तार करने में लोकायुक्त की टीम नाकाम रही थी। सौरभ शर्मा खुद सरेंडर करने पहुंच जाता है, उसके सहयोगी जो है खुद सरेंडर करने पहुंच जाते हैं, लोकायुक्त वहां पर भी नाकाम रह जाती है। उसके बाद फिर सवाल यहां पर भी खड़ा हुआ कि 60 दिनों में लोकायुक्त सौरभ शर्मा के मामले में कोई भी चालान नहीं पेश कर पाती और यही कारण होता है कि लोकायुक्त के मामले में सौरभ शर्मा को जमानत भी मिल जाती है और उसके बाद फिर कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि भाजपा का कहना है कि ईडी भी जो है सरकार का ही तंत्र है और लगातार जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भाजपा सरकार में कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन कीर्ति कुछ भी कहा जाए, लेकिन तो सियासत तो इस पूरे मामले को देखने को मिल रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि खुलासा भी अब इस पूरे मामले में हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अनिल।